भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर एक नए व्लॉग में। भाइयों जैसे कि आपको मालूम है, मैं सुबह सुबह खेत में ज़रूर आता हूँ और आना भी चाहिए। और मेरे सभी जो भाई हैं, किसान भाई हैं खासकर, उन्हें अपने खेतों में जाना भी चाहिए। कारण क्या है भाइयों, सुबह सुबह एक तो बच्चे वगैरह को स्कूल में छोड़ आना पड़े, तो सुबह उठना चाहिए, उन्हें छोड़ के फिर अपने खेतों में ज़रूर आना चाहिए। सुबह आके सॉरी भाइयों, सुबह आके भाइयों खेतों में जैसे हम घूमते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है अपने ट्यूबवेल का पता लग जाता है कि कहीं चोरों ने तो ना पाडली कुंबड़ तो नहीं कर लिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात भाइयों, हमें पूरे दिन का ये रूटीन पता लग जाए कि हमें क्या काम करना। मान लो हमें कहीं क्षेत्र में भी निकलना, वीडियो बनानी, या किसी भाई को अपनी ड्यूटी पे जाना, या किसी भाई को अपने कहीं बिजनेस करना, कुछ भी, तो सुबह सुबह का आधे घंटे का समय ऐसा निकालना जो भाई अपने खेतों में जावें, वो अपना जो है पानी वगैरह देख लें और खेत में देख लें कोई नुकसान तो नहीं है, कैसा काम करना, ठेकेदार को या मजदूर को अपने को बता के जावें। तो उससे क्या होगा भाइयों, आपका काम एक रूटीन में रहेगा, एक सर्किल में रहेगा। आपको पता रहेगा कि मेरा काम बिल्कुल सेट चल रहा। अगर आप सुबह उठे, लेट उठे और अपने काम पे कुछ चल दिए, खेत में नहीं गए, जिन भाइयों के पास में, ये वीडियो उनके लिए है भाइयों, जिन भाइयों के पास में अपनी ज़मीन है, खेती है, तो उनके काम को आसानी से करने के लिए ये वीडियो मैं उन्हें बता रहा हूँ। हालांकि मेरे किसान भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो ध्यान भी रखते हैं अपना। लेकिन मैं कुछ उन भाइयों को बता दूं जो नए नए से किसान बने हैं और वो टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि भाइयों खेती का कोई टाइम नहीं होता, ना इसमें संडे की छुट्टी होती। ये बात अपने दिमाग में पहले घाल लियो। तो भाइयों सुबह सुबह खेतों में आवें, अपना पानी का हिसाब देखें, जिस खेत में पानी जाना है उसमें कर दें, जो भर गया उसमें से बदल दें, तो आपका रूटीन बढ़िया रहेगा। अब मान के चलो आप 12 बजे आए तो 6 घंटे, सुबह 6 बजे बिजली आ गई, 12 चल गई, तो भाई 6 घंटे का तो आपका पानी बेकार ही हो गया। जो खेत एक बार भर गया शाम तक, वो दोबारा भर जाएगा 6 घंटे में। फिर आप 12-1 बजे दूसरे खेत में पानी बदलोगे, वो 6 घंटे की बिजली आपको दोबारा मिलने की नहीं, क्योंकि 10 घंटे कर दी तो वो 4 घंटे की में आपका वो दूसरा खेत नहीं भरने का, तो 6 घंटे की तो बिरान गई। अगले दिन आप आओगे तो वो 4 घंटे की जो चली हुई थी उसमें फिर 6 घंटे चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यो है, क्योंकि यो बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा एक भाई पड़ोसी ऐसा ही है, वो बहुत दिन से परेशान था, वो इसी रूटीन को कर रहा था, तो उसका पानी भी कवर नहीं हो पा रहा था और खेती में भी दिक्कत उसे आ रही थी। तो वो एक दिन मुझे कहने लगा कि भैया तुम अपना काम वीडियो भी बना लो, दोस्त अपना मतलब रिश्तेदारी शादी ब्याह भी कर लो और सारी फसल भी बढ़िया रहे और तुम पानी भी चला लो, तो ऐसा क्यों? तो भाइयों मैंने फिर उसे अपना रूटीन बताया। मैं कहा भाई मैं सुबह पहले बच्चों को छोड़ कर आता हूँ, उठ के 6 बजे उठ जाऊँ, मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं उठता, कभी 5:30 भी उठ जाऊँ, एक आध घंटा अगर अपना ज़्यादा कुछ काम है तो अपना काम भी कर लूँ, लेकिन मैं कमरे से जो है 6 बजे ही निकलता हूँ और 6 बजे उठ के फिर मैं तैयारी करूँ अपनी। अगर बच्चे थोड़े लेट जाऊँगे तो पहले खेत में आता हूँ, अगर वो पहले जाऊँगे तो पहले मैं उन्हें छोड़ के फिर स्टैंड से सीधा अपने खेतों में आता हूँ। सारे खेतों को देखता हूँ, जिस खेत में पानी चल रहा है उसे बदलता हूँ और उसे बदल के अपना सारा दिन का मैं सेटअप ही कर लूँ कि भाई यो खेत हमारा 1 बजे तक भर जाएगा। तो मैं किसी को भी बोल के जाऊँगा, मैं भाई आप इसे बदल दियो, बड़े भैया को कह के जाऊँगा या ठेकेदार को कह के जाऊँगा, मैं भाई आप इसे इस टाइम बदल दियो। हालांकि मैं कोशिश ये करूँ कि मैं खुद ही आ जाऊँ, नहीं तो मैं उसकी जिम्मेदारी दूसरे को देकर जाऊँ। तो भाई अगर आप इस तरीके से खेत को करोगे, या किसी खेत में खाद डालना, जैसा आप खेतों में आओगे आपने देखा होगा, जो खेत हल्का डाउन हो जाए उसकी तरफ को आप देखोगे, तो आपको, अगर आप सच्चे किसान हो तो आपको मन से ऐसा महसूस होगा जैसा आपका खेत आपसे बात कर रहा हो, आपको बोल रहा हो कि मुझे यार थोड़ी सी दवाई दे दे। जैसे नज़ला, खांसी, बुखार हमारे हो रहा है, ऐसे हमारे खेतों के भी होवे, लेकिन उनमें हल्का फ़र्क हो, जैसे टॉप बोरर आ जा, फोक्का बोइंग आ जा, नीचे का कीड़ा आ जा, तो वो अलग भाषा में बता, मैं वो बता ही नहीं जाती, वो चीज़ महसूस करी जा। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो
तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना चाह रहा भाइयों, क्योंकि ना तो आपको समय है ना मुझे समय है ज़्यादा बनाने का। और भाइयों सुबह सुबह अपने रूटीन में आवें, अपने खेतों को देखें। अगर आपकी फसल लग रही है, आपकी फसल कमज़ोर है, तो उसमें तुरंत अपनी जो नज़दीकी दवाई वाला है, डॉक्टर है, अपनी दुकान वाला है, उसे दिखा के दवाई करें, तो आप अपनी खेती से भी अच्छा उत्पादन दे देंगे। बहुत भाई मेरे से कहना है कि भाई खेती ना लेती ना देती। भाई ये घोड़ा गाड़ी हाथी चिड़िया जो गाड़ी हम चला रहे, ये हमारी खेती की देन है। आज तक जो हम इतने बड़े बड़े कर रखे हैं, जो 30-30 हज़ार के फ़ोन हैं हाथों में, ये सब खेती की देन है। यही खाने को दे रही है हमें और कुछ नहीं दे रहा। अभी लॉकडाउन में सबकी असलियत सामने आ गई थी। एक किसान ऐसा था, अपनी जगह स्टेबल रहा, बिल्कुल ऐसे गन्ने भी डाल ले, खेती में भी काम करा और उसका इनकम नहीं घटी, सही रहा उसका हिसाब बिल्कुल बढ़िया। तो भाई इसे तो अपने दौरे जो है ना, इसे चुचकार के रखो, इसके बिना कुछ नहीं। और इसका ऐसा ध्यान रखो जैसे अपने बालकों का रखो, अपने बड़े बुड्ढों का रखो, बड़े बुजुर्गों का। तड़की सांझ इसकी ड्यूटी रखा करो, हमें क्या करना, कौन से खेत में दवाई लगानी, कौन से में खाद लगाना, कौन से में अब जैसे घास की दवाई होगी तो घास का ध्यान रखो। कोई सा हमारा खेत बहुत भाइयों की जो मानसिकता यो है, इनका अब तो ओस पड़ रही, ठंड पड़ रही, अब क्या ज़रूरत है पानी की। लेकिन भाइयों पानी की ज़रूरत पड़ा है। जैसे हमें ज़्यादा प्यास लगे, सर्दियों में तो और भी ज़्यादा लगे, हफ्ते में एक पानी ज़रूर लगाऊँ मैं अपने खेतों में। अब दिसंबर का महीना चालू हो गया, अब पाला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो जिस खेत में नमी होगी उसमें कोई नुकसान नहीं होने का, और जिसमें नमी नहीं होगी उसमें नुकसान होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।